भाइयों बहनों, एक पते की बात बता रहा हूँ। आजकल लोग कोशिश करते हैं कि मैं बड़े बड़े जुमले, हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल करूं, लोगों की सुनी सुनाई। उनके पास उतना इल्म होता नहीं, उतना ज्ञान होता नहीं, और वो दूसरों का सुन सुन के चाहता है कि मैं भी हार्ड वर्ड्स, भारी भारी जुमले इस्तेमाल करूं। और नतीजा ये होता है कि कहीं बोलना कुछ होता है और बोल कुछ देता है। मसलन एक नौजवान एक दुकान पर गया। वहां दुकानदार की बीवी बैठी हुई थी, जो हामिला थी, और साथ ही उनकी बेटी भी कुंवारी बैठी थी। तो वो दुकानदार की बेटी से कहता है नौजवान कि बहना, मुझे वो प्रेग्नेंट दे दो। तो मतलब मुझे उसे इतर लेनी थी मैग्नेट, तो वो कहता मुझे वो प्रेग्नेंट दे दे। तो अब उस बच्ची की माँ ने ये बात सुनी तो आग बगुला हो गई। हरामखोर, क्या बोल रहा है? बोलने की तमीज और सलीका नहीं तुम्हारे अंदर। इसी तरीके से एक आदमी के दरवाजे पर एक पुलिस आ गई। कहने लगी तुम्हारे ऊपर केस है, तुमने फलां शख्स को बहुत मारा पीटा है। उसकी बीवी आई और जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी। कहा नहीं, बीवी ने कहा नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उन लोगों की है। उन लोगों ने इनको बहुत मारा पीटा है, बहुत बेहुरमती की है इन लोगों ने इनके साथ। तो पुलिस वाला कहता है ये कौन है तुम्हारे? तो बीवी कहती है कि ये हमारे सर्वेंट हैं। कहा क्या? इतने हैंडसम तुम्हारे सर्वेंट हैं? इनको तुम अपने यहाँ सर्वेंट रखती हो? तो कहा कि हाँ, मतलब कि ये हमारे पति हैं। तो बुजुर्गों दोस्तों, ये नुकसान होता है। ऐसे ही बहुत से लोगों ने सुना होगा कि एक आलिम के यहाँ एक शख्स ठहर गए खाना खाने के लिए। जब खाने का वक्त हुआ तो आलिम साहब ने कहा, जनाब आली, चलिए खाना नोश फरमाते हैं। तो उस बेचारे को सुनकर बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा सा लगा कि कितने अच्छे जुमले से मुझे मेरी खातिरदारी कर रहे हैं। तब उन्होंने चाहा कि मैं भी इस मौलाना साहब को दावत करूंगा और मैं भी इंशाअल्लाह इसी जुमले से इनको पुकारूंगा। जब बारी आई, खाना तैयार हो गया और मौलाना को बुलाना चाहा, खाना खाने के लिए ले जाना चाहा, तो वो बेचारे यानी घर वाले मेज़बान वो बड़े शौक से तमन्नाएं जमाए हुआ था कि इंशाअल्लाह मैं इसी अंदाज से पुकार कर, इसी लबो लहजे से मैं मौलाना साहब को खाने के लिए बुलाऊंगा। जब वो गया तो अब उसे जुमला मिल ही नहीं रहा। तो जब नहीं मिलने लगा तो बेचारे मजबूर होकर मौलाना साहब से कहने लगा कि हजरत चलो ठूस लो, हजरत चलो ठूस लो। मौलाना साहब तो चले गए, खाना तो खा लिए, लेकिन दिल ही दिल में वो कहने लगे कैसा बदतमीज आदमी है, दावत भी करता है और बदतमीजी के साथ कलाम भी करता है, बात भी करता है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। बहरहाल बाद में वो मेज़बान माफ़ी मांग ली कि हजरत, जिस जुमले से आपने मुझे बुलाया था, मैं चाह रहा था कि वही जुमला आपके लिए भी इस्तेमाल करूं,
भूल गया था, इसलिए अल्लाह के वास्ते माफ कीजिएगा, इसलिए मजबूरन ये जुमला इस्तेमाल करना। तो बहरहाल आप सभी हजरात को समझ में आ गया होगा कि जितना हम जानते हैं, जितनी कैपेसिटी, जितनी सलाहियत है हमारे अंदर, बस उसी को आम तौर से इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा भारी भारी जुमले, भारी भारी अल्फाज, हार्ड हार्ड वर्ड्स इस्तेमाल करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है। हमारा काम चल जाना चाहिए, बस यही काफ़ी है। अल्लाह हम सबको सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।